मेरे दिव्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, मानव का शरीर ईश्वर के 35 विचारों से बना है। 16 भौतिक तत्वों से बना मानवीय शरीर, मतलब जो भौतिक शरीर है, जो दिखाई देता है, जो अनुभव में आता है, वह 16 भौतिक तत्वों यानी कि 16 एलिमेंट से बना है। जैसे कैल्शियम, आयरन, ऐसे सभी मिलाकर 16 तत्वों से हमारी फिजिकल बॉडी, मानवीय शरीर बनता है। 16 भौतिक तत्वों से बना मानवीय शरीर अदृश्य मानव की अदृश्य मानव मतलब हमारा सूक्ष्म शरीर की प्रतिछाया, यानी कि हमारे सूक्ष्म शरीर की कॉपी है, के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस अदृश्य मानव के 2 शरीर हैं। जो हमारी आत्मा है, इसके 2 शरीर हैं। एक सूक्ष्म शरीर जो विद्युत तरंगों से बना है, और दूसरा कारण स्वरूप जो विचारों से बना है। तो टोटल हमारे शरीर हुए 3। एक शरीर जो फिजिकल, जो दिखाई देता है, ये फिजिकल शरीर 16 यानी कि 16 तत्वों से बना है। और इसके अंदर एक आत्मा के 2 शरीर, पहला विद्युत तरंगों से बना सूक्ष्म शरीर, और दूसरा कारण स्वरूप विचारों से बना। इसको इस उदाहरण से समझें। अगर एक कारपेंटर है, एक बढ़ई है, एक कारपेंटर ने एक मेज़ को बनाना है, तो मेज़ को बनाने से पहले वो एक विचार को लेता है कि मैंने मेज़ बनानी है। तो मेज़ बनाना, टेबल बनाना एक विचार है। फिर उस टेबल को बनाना कैसे है, तो इसके बाद दूसरा वो विजुलाइज करेगा। मेज़ एक शब्द है, एक गुण है, एक विचार है। अब मेज़ की 3 टांगें होनी चाहिए या 4 टांगें, वो स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए, चौकोर होना चाहिए या गोल सर्कल। तो जब उसको विजुलाइज किया जाएगा तो कारपेंटर देखेगा कि इसको स्क्वायर फॉर्म में बनाना है, जिसकी 4 टांगें लगी हुई हों। तो इस तरह से मेज़ एक विचार है, और मेज़ की संरचना जब वो विजुलाइज करता है और मन ही मन उसको देखता है, तो वो जो दिखाई देने वाला रूप है वो उसके मन के अंदर पहले चमकेगा, दिखाई देगा। तो विचार अदृश्य रूप से, और जो दोबारा फिर से जब उसको बनाने की प्रक्रिया में जो सोच रहा होगा कि इसको किस किस तरह से बनाऊं, तो उसके मन में जो एक इमेज है, जो वो देख रहा है, ये उसका सूक्ष्म रूप है। और जब वो मेज़ को ठीक उसी तरह से बना दे जिस तरह से उसका विचार था, एक टेबल, मेज़, फिर उसने जिस तरह से उसको सोचा, विजुलाइज किया, उसने मन ही मन देखा, और फिर उसके बाद उसने उसको फिजिकल फॉर्म में, यानी कि उसको काट छांट के बनाया। तो ये 3 तरह से ऐसे ही भौतिक शरीर है। ईश्वर स्वयं आत्मा के रूप में हमारे शरीर को 35 एलिमेंट से बनाते हैं, जो ईश्वर के 35 विचार तत्व हैं। तो गुरुजी समझा रहे हैं कि एक अदृश्य मानव यानी कि हमारी आत्मा, 2 शरीर हैं, यानी कि हमारी आत्मा में 2 शरीर हैं। एक सूक्ष्म शरीर जो विद्युत तरंगों से बना है, हमारी बॉडी के ठीक पीछे, जैसे हमारे हाथ हैं, इन हाथों के ठीक अंदर की जो संरचना है वो इलेक्ट्रिसिटी से बनी है, यानी कि वो विद्युत तरंगों से बना है। और दूसरा कारण स्वरूप जो परमात्मा के विचारों से बना है। आपका प्रकाश निर्मित सूक्ष्म शरीर 19 तत्वों से बना है, यानी कि जो जैसे फिजिकल फॉर्म, फिजिकल बॉडी, हमारा दिखाई देने वाला शरीर 16 तत्वों से बना है, 16 तत्वों से बना है। ठीक ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर 19 एलिमेंट से बना है। आपका अदृश्य कारण शरीर, यानी कि हमारा जो अदृश्य, जो दिखाई नहीं देता कारण शरीर, कॉजल बॉडी 35 विचारों से बनी है। 19 विचार जिन्होंने आपके सूक्ष्म शरीर के 19 विद्युत तत्वों को उत्पन्न किया, और 16 विचार जिन्होंने भौतिक शरीर के 16 भौतिक स्थूल
तत्वों को उत्पन्न किया। मतलब टोटल 35, जिनमें से 19 से सूक्ष्म शरीर और 16 से भौतिक शरीर, यानी कि टोटल 35 विचार कन्वर्ट होकर के सूक्ष्म शरीर और मानव शरीर की रचना करते हैं। ईश्वर ने सर्वप्रथम लोहा, पोटाशियम और अन्य रासायनिक तत्वों को विचार में उत्पन्न किया था। फिर उन्होंने आपका भौतिक शरीर बनाने के लिए उन्हें मूर्त रूप दिया। आपका वास्तविक स्वरूप अदृश्य है, क्योंकि आपका भौतिक शरीर और सृष्टि की प्रत्येक वस्तु सर्वप्रथम विचारों में उत्पन्न किए गए थे। जैसे कि जब हम सोते हैं, सोने के बाद जब हम स्वप्न में होते हैं, तो स्वप्न में हम पूरी स्वप्न सृष्टि की रचना कर लेते हैं। कैसे? हमारे विचार हमारे मन पर पड़ते हैं, मन की विजुअलाइजेशन पावर के थ्रू, देखने की शक्ति की पावर से हम उन पूरे ब्रह्मांड की रचना कर लेते हैं, जो जो विचार हमारे मन के अंदर हैं। तो विचार और मन के साथ मिलकर के स्वप्न सृष्टि की, ड्रीम वर्ल्ड की रचना कर लेते हैं। ठीक इसी तरह परमात्मा जो सर्वव्यापी है, जिनके अंदर संपूर्ण विचार हैं, वो विचार उनके मन पर प्रकट होकर पूरे ब्रह्मांड की रचना करते हैं। ठीक इसी तरह गुरुजी समझा रहे हैं कि पहले सर्वप्रथम ईश्वर ने लोहा, पोटेशियम, अन्य रासायनिक तत्वों को विचार में उत्पन्न किया। पहले विचार में उत्पन्न किया, फिर उन्होंने इसका भौतिक शरीर बनाने के लिए मूर्त रूप दिया, यानी कि इनको प्रकट किया। आपका वास्तविक स्वरूप अदृश्य है, यानी कि आत्म रूप में, क्योंकि आपका भौतिक शरीर और सृष्टि की प्रत्येक वस्तु सर्वप्रथम परमात्मा ने विचारों में उत्पन्न किए थे। अतः आपका शरीर मूल रूप से 35 विचारों का कारण शरीर है, कॉजल बॉडी है, जो प्रकाश और ऊर्जा के 19 तत्वों के सूक्ष्म शरीर के भीतर है, जिसे 16 रसायन के भौतिक शरीर से ढका हुआ है। 16 रसायन यानी कि पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन, इनसे ढका हुआ है। जब आपकी मृत्यु होती है तो प्रकट दिखाई देने वाला भौतिक शरीर छूट जाएगा, यानी कि जो 16 तत्वों से बना है दिखाई देने वाला शरीर, ये छूट जाएगा, परंतु अदृश्य आत्मा का सूक्ष्म शरीर आपके लिए वास्तविक हो जाएगा। यानी कि आत्मा अपने आप को प्रकाश और ऊर्जा के रूप में, आत्म रूप में जानेगी। ये शरीर छूट जाएगा और शरीर आत्मा का जो बाकी के 19 तत्व हैं उनके अनुसार, जो प्रकाश और ऊर्जा का बना है, उनके साथ आपकी जो अभी तक जो जीते हुए इस जीवन में हमारी जो अनुभूति है शरीर के रूप में है, और जैसे ये शरीर छूटता है तो हमारी अनुभूति उस प्रकाश तत्व और ऊर्जा का जो शरीर है, आत्मा का जो शरीर है, उसके रूप में अनुभव आ जाएगा। आप अपने सूक्ष्म शरीर के प्रति सचेत हो जाएंगे, यानी कि आपके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है आत्मा का, उसके प्रति सचेत हो जाएंगे, यानी कि वो आपको अनुभव में आने लगेगा। उच्चतर आध्यात्मिक उन्नति द्वारा आप पाएंगे, जब आप आध्यात्मिक उन्नति करते जाते हैं और उन्नत से उन्नत ऊपर से ऊपर जो आपके दूसरे अनुभव हैं आध्यात्मिक, उच्चतर आध्यात्मिक उन्नति द्वारा आप पाएंगे कि आपके सूक्ष्म शरीर को 35 विचारों में बदला जा सकता है। जब कोई संत अपने आप को परमात्मा में मर्ज करना सीख लेता है तो वो सीख पाएगा कि सूक्ष्म शरीर को 35 विचारों में कैसे बदला जा सकता है, और उन 35 विचारों के पीछे आपकी चेतना ही वास्तविक है, यानी कि आपकी सोचने समझने की शक्ति। क्योंकि आपकी चेतना अथवा आत्मा ईश्वर की ब्रह्मांडीय चेतना का एक अंश है, यानी कि आपके सोचने समझने और अनुभव करने की शक्ति, यानी कि जो आपकी आत्मा है, ये ईश्वर जो ब्रह्मांडीय चेतना का एक अंश है। ब्रह्मांडीय चेतना यानी कि जो यूनिवर्स है, उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है, उसी का अंश आपकी सोचने समझने की शक्ति है, यानी कि ये ईश्वर से आई है। जब आप चलचित्र देखते हैं, जब आप मूवी देखते हैं, तो पर्दे पर आप अनेक आकृतियाँ देखते हैं,
लेकिन यदि आप ऊपर की ओर देखें तो आप केवल प्रकाश की एक किरण पुंज को ही देखते हैं जो आकृतियों को प्रक्षेपित कर रही है। उसी प्रकार मस्तिष्क से ऊर्जा की 5 तरंगें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के सृजनात्मक तत्वों के कंपन के रूप में प्रवाहित होती है, जो सृष्टि के पट पर इस भौतिक शरीर को मूर्त रूप देने के लिए घनीभूत होती है। पहले चलचित्र मूक होते थे, यानी कि पहली जो मूवी बनी थी उसमें आवाज़ नहीं थी, मूक होते थे। अब उसमें ध्वनि भी है। आज की जो मूवी है उसमें हम देख भी सकते हैं, सुन सकते हैं। पहली जो मूवी बनी थी उसमें सिर्फ चित्र चलते थे, उसमें आवाज़ नहीं होती थी। आज की जो मूवी है उसमें आवाज़, ध्वनि भी है, और वे अब सुगंधित के साथ प्रयोग कर रहे हैं। और अब एक रिसर्च चल रहा है कि जो मूवी है उसमें जो घटनाएं घटित हो रही हैं और उसमें वहाँ पर जो सुगंध है, ध्वनि के साथ साथ हमें उस चलचित्र के साथ साथ, उस मूवी के साथ साथ जहाँ पर हीरो है, जहाँ पर जो भी चीज़ दिखाई देती है उसकी सुगंध भी हमें महसूस दे, ताकि जब आप पर्दे पर बगीचे को देखें तो पुष्पों की सुगंधी भी ले सकें। जब वे प्रकाश जनित आकृतियाँ, यानी कि जो मूवी में जो दिखाई जाता है, जो चित्र होते हैं, जब वे प्रकाश जनित आकृतियाँ स्पर्श और स्वाद में भी वास्तविक बन जाएंगी, तब आपने ईश्वर की सृष्टि के 5 तत्वों को उत्पन्न कर लिया है। 5 इंद्रियां जिनके द्वारा मानव सृष्टि का बोध करता है 5 मौलिक तरंगों के अनुरूप हैं, जैसे कि आकाश से आप ध्वनि को देखते हैं, वायु से आप स्पर्श का अनुभव करते हैं, अग्नि से आप दृष्टि को पाते हैं, जल से आप स्वाद का अनुभव करते हैं, और पृथ्वी से आप सुगंध को पाते हैं, जिनसे सृष्टि उत्पन्न हुई है। किसी दिन संपूर्ण विश्व आपको एक चलचित्र की भांति प्रतीत होगा, अर्थात प्रकाश के रूप में, जो 5 इंद्रिय बोधों के लिए वास्तविक है। अब संसार में जो भयानक घटनाएं हो रही हैं वे दुखद रूप से वास्तविक हैं, परंतु जब आप उन्हें छाया और प्रकाश की रचना के रूप में देखेंगे तो आप समझ लेंगे कि वे केवल एक तमाशा है, ईश्वर की लीला का एक भाग। आप केवल स्वप्न देख रहे हैं कि आपके पास हाड़ और मांस का शरीर है। आपका वास्तविक स्वरूप प्रकाश और चेतना है। आप भौतिक शरीर नहीं हैं। शरीर की दृश्यमानता हमारी भौतिक चेतना को भ्रमित करती है। यदि आप अधिचेतन अवस्था, आपके वास्तविक स्वरूप आत्मा के बोध को विकसित कर लेते हैं, तो आप जान जाएंगे कि शरीर भीतर में एक अदृश्य आत्मा का प्रक्षेपण मात्र है। तब आप शरीर के साथ कुछ भी कर सकते हैं, परंतु तब तक इस अवस्था में पानी पर चलने का प्रयत्न ना करें। सिनेमा घर में आप पर्दे पर आकृतियों में तल्लीन होते हैं, वे अत्यधिक वास्तविक लगती हैं। आप ऊपर से आ रहे प्रकाश के प्रति सचेत नहीं रहते, जिनके द्वारा ये आकृतियाँ प्रक्षेपित हो रही हैं। परंतु यदि आप ऊपर देखें, यानी कि इस स्क्रीन के पीछे देखें जहाँ से मूवी दिख रही है, तो आप देख सकते हैं कि दृश्यमान अदृश्य से निकल रहा है, यानी कि जो मूवी के चित्र हैं वो अंदर के प्रकाश तत्व के द्वारा ही बन रहे हैं। पर्दे पर सभी आकृतियाँ प्रक्षेपण कक्ष के एक प्रकाश से निकल रही है, यानी कि प्रोजेक्टर से आती हैं। प्रकाश और चित्रों में क्या अंतर है? यदि प्रकाश न होता तो क्या चित्र उत्पन्न हो सकते थे? उसी प्रकार यदि अदृश्य मानव न होता, यानी कि हमारे अंदर जो प्रकाश है वो न होता, तो दृश्यमान मानव यानी कि हमारा शरीर भी नहीं होता। जब अदृश्य मानव भौतिक शरीर छोड़ देता है तो शरीर विघटित हो जाता है, यानी कि हमारी बॉडी खत्म हो जाती है। जो अदृश्य और दृश्यमान मानव के बीच सूक्ष्म संबंध को समझते हैं, यानी कि जो दिखाई देने वाला शरीर है और हमारे अंदर जो आत्म रूप से जो शरीर है,
इसके संबंध को जो समझते हैं वे अपनी इच्छा के अनुसार भौतिक शरीर को प्रकट और विलीन कर सकते हैं। यानी कि वो सभी संत जो आत्मा के साथ एक हैं वो अपने शरीर को प्रकट भी कर सकते हैं और जब चाहे अपने शरीर को विलीन भी कर सकते हैं, गायब भी कर सकते हैं। हम क्रिया विकास के यानी कि जो हमारी प्रोग्रेस है कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर से भौतिक शरीर में, हम क्रम विकास के उस समय की ओर बढ़ रहे हैं जहां हम आधिकारिक रूप से यह अनुभव कर पाएंगे कि वास्तव में हम अदृश्य प्राणी अर्थात आत्माएं हैं।